हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका किरण स्टाइल चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। यहाँ पर मैं रबड़ी मालपुआ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बस इस मावा को मैंने मार्केट से ही मंगाया हुआ है और इसको घिस लूँगी। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है। वैसे ट्रेडिशनल वे में जैसे पुआ बनता है ना, मैं उसी तरह बनाती थी, बट इस बार मैंने सोचा इसको ट्राई करती हूँ। और ये बहुत ही इजीली बन गया था। मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से ट्राई किया था। इसको बनाने के लिए मैंने खोया लिया हुआ था, जो कि मार्केट से ही लिया हुआ था, और उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, ग्रेट कर लिया है। तो 100 ग्राम मैंने खोया लिया है। उसमें गर्म मिल्क जो रूम टेम्परेचर पे ठंडा था वो ऐड करके ऐसे पेस्ट बना लिया है। उसके बाद मैंने 1 कप इसमें मैदा ऐड किया है। ट्रेडिशनल मैदा से ही बनता है पुआ। और उसके बाद से धीरे धीरे करके इसको ऐड करते जाएंगे और ये देखिए बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। और उसके बाद से मैंने इसमें इलायची पाउडर को ऐड कर दिया है और बिल्कुल धीरे धीरे मिलाएंगे ना, तो फिर उसमें कोई भी लम्स नहीं रहेगा और बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। और इसका थिकनेस ये चाहिए हमको, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, तो उससे फिर पुए अच्छे अच्छे बनते हैं। चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी ही पानी सेम अमाउंट में ही ले लेंगे और उसको बस चीनी घुलने तक उसको पकाएंगे। और साथ में मैंने कुछ केसर ऐड कर दिया है कलरिंग के लिए। तो ये देखिए बस चीनी घुल जाए और चमक आ जाए उतना ही चाशनी रखना है, बहुत ज़्यादा हमको गाढ़ी नहीं करनी है चाशनी। हमारी चाशनी यहाँ पर तैयार हो गई है। अब चलिए पुए भी बना लेते हैं। और ये चाशनी हमारी लगभग तैयार ही हो गई है, तो बस मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इसको साइड में रख दूंगी। उसके बाद से हम पुए तलने की तैयारी कर लेंगे। तो चलिए इसको रख देते हैं, तब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। ऑयल डाल लेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। उसके बाद से ही इसमें हम लोग पुआ ऐड करेंगे और उसके बाद से हम इसमें बैटर को थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा डालते जाएंगे और बहुत ही बढ़िया ये पूड़ी की तरह फूल जाएगा। जैसे हम लोग पूड़ी बनाते हैं ना, वैसे ही और उठ के आ जाएगा। तो बस इसी तरह कर लेना है। और उसके बाद से जब ये दोनों तरफ, और इसको पलट लेना है और इसी तरह करके एक एक करके हमको पुए बनाते जाना है। गैस को हम मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं और बहुत ज़्यादा धीमा भी नहीं रखना है, अदरवाइज़ फिर बढ़िया नहीं होंगे, तेज़ पे जल ही जाएंगे और धीमा पे फिर अच्छे से वो निकलेंगे नहीं। ये देखिए कितने अच्छे से निकल आ रहे हैं। और इसी तरह ही सारे जितने भी पुए हैं पूड़ी की तरह फूल जाएंगे। और उसके बाद से बस इसको गरम गरम चाशनी में ही कुछ देर के लिए 3 से 4 मिनट या 5 मिनट तक आप भिगो के रख देंगे। उसके बाद से हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे चाशनी से। तो बहुत ही अच्छे से मीठे मीठे खाने में भी मज़े आएंगे और वाकई बहुत बढ़िया बने थे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। और मैंने इस तरीके से फ़र्स्ट टाइम बनाया है। चलिए अब इसको प्लेटिंग कर लेते हैं और इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो आप रबड़ी के साथ खाइए और ज़्यादा टेस्टी लगता है। मुझे तो ये दोनों ही तरीके से बहुत पसंद आया। तो जैसा आप चाहें वैसा खा सकते हैं। तैयार हो गया हमारा मालपुआ, रबड़ी मालपुआ। मालपुए तो रेडी हो गए हैं और अब चलिए तैयारी करते हैं गुजिया की। आज तो बैंड बजेगी, क्योंकि जब भी गुजिया बनता है तो बैंड बजी जाती है। सबका यही हाल होता है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ गुजिया का। तो आटा ले लिया है मैंने, मैदा, और उसमें मैंने मोयन दे दिया है और इतना मोयन दिया है कि मुट्ठी बन जा रही है, देखिए। तो इसका मतलब है हमारा मोयन परफेक्ट है। और अब इसको हम चलिए गूँथ लेते हैं पानी के साथ। तो फटाफट चलिए मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पानी से इसको गूँथ रही हूँ। मैं यहाँ नीचे बैठ के करूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा ना जान लगती है इसको गूँथने में। ये बस वीडियो के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना रही हूँ, बाकी का जो आटा है वो मैं नीचे बैठ के इसको गूँथूँगी। आटा हमारा तैयार हो गया है और अब इसको साइड में रख देते हैं क्योंकि इसको थोड़ा रेस्ट चाहिए 15 से 20 मिनट तक। पर मुझे लगता है मैं इसको आधा घंटा तक रेस्ट दे दूँगी क्योंकि बाकी के मटेरियल तैयार करने हैं और तब तक टाइम लग जाता है। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं और उसके बाद से मैं बाकी का जो सूजी वगैरह भूनना है वो स्टार्ट कर देती हूँ भूनने के लिए।
यहाँ पर मैंने सूखे मेवे ले लिए हैं और उसके पिस्ते के मैं छिलके हटा रही हूँ। इसको मैं सोच रही हूँ पहले ही भून लूँ, क्योंकि उसके बाद से अगर काट के भूनूँगी तो फिर वो अजीब से जल जाते हैं। तो मैं इसको ऐसे खड़े ही पहले रोस्ट कर लूँगी, मैं तेल में फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर ना ये कोकोनट का पाउडर मिला है, मैंने खड़ा मंगाया था बट वो अवेलेबल नहीं हो पाया, तो कोई नहीं, हम इससे भी काम चल जाएगा। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और अब जितने भी सूखे मेवे हैं उसको मैं डाल दूँगी और इसको बस रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद से कढ़ाई बंद कर देंगे, गैस ऑफ कर देंगे और इसको मैं निकाल लूँगी। ये मैंने निकाल लिया है इनको ऑयल से और ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं अब। उसके बाद मैंने यहाँ पे सूजी लिया हुआ है और इसको भी सेम कढ़ाई में ही मैं सेम ऑयल में ही रोस्ट कर लूँगी। गुजिया बनती है तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता ही है, आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। और यहाँ पर मैं सूजी को भून रही हूँ तो ये थोड़ा टाइम लेगा। भुन चुकी है सूजी और मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर आ गया है और अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है और इसी में हम सब चीज़ मिक्स करेंगे, गुजिया का जितना भी है। सूजी मैंने निकाल दिया है और अब मैं सेम कढ़ाई को ही साफ़ कर रही हूँ, ताकि जो भी सूजी का बचा हुआ एक दो भाग रहता है वो निकल जाए, कुछ जो चिपक जाती हैं सूजी। और इस कढ़ाई में मैं खोए को गर्म कर लूँगी हल्का सा। और मैंने यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट को रोस्ट किया था उसको मैंने कट कर लिया है और उसके बाद से हम उसको पाउडर बना लेंगे। और यहाँ पे शुगर मैं ऐड कर रही हूँ, शुगर भी मैं पाउडर बना के ही ऐड कर रही हूँ। और ये ड्राई फ्रूट को मैंने पीस लिया है, मिक्सर में ही घुमा लिया था। और ये रहा हमारा कोकोनट जो कि पहले से ही पाउडर फॉर्म में है। तो इन सभी को मैंने ऐड कर दिया है, खोया भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और उसके बाद से अब इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे इलायची का पाउडर। और ये इलायची मैंने घर पे ही कूट के उसके बाद इसमें ऐड किया है। और ये लीजिए हमारा मिश्रण तैयार हो गया है और अब चलते हैं गुजिया बनाने की तैयारी करते हैं। तो कढ़ाई में मैं तेल गरम कर लूँगी और उसके बाद से इसको गर्म होने के लिए रख देंगे और तब तक हम अपनी गुजिया प्रिपेयर करेंगे। तो ये ले लिया है मैंने तेल और इसको अब गैस मैंने ऑन कर दिया है, देखिए गर्म होना शुरू हो गया है। और तब तक मैं गुजिया बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं गुजिया भर रही हूँ और ये रहा सांचा उसका। तो पहले मैं देख रही थी कितना तक भर सकते हैं, तो थोड़ा सा मैंने कम भर के देखा कि इतना भरूं, या होता है ना थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर देखा कि कितना तक हम लोग इसमें फिल कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर भर दीजिए फिर गुजिया फटने लगती है। तो वही मैं यहाँ पर चेक कर रही थी। तो देखते हैं फटती है क्या होती है। तो उस हिसाब से मैंने इसको फिल किया है, अगर सही रहेगी तो उसी हिसाब से कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर लेंगे, देखते हैं कैसा रहता है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया निकल आई गुजिया। तो चलिए देख लेते हैं, एक दो और मैं चेक कर लेती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा भर के, कि कितना तक हम कर सकते हैं, फिर उसी हिसाब से मैं कंटिन्यूसली सारी गुजिया को बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है पहले वाले से, जितना मैंने पहले में भरा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। लेट्स सी इसका क्या हाल होता है। तो उसके बाद से मैं उसी हिसाब से फिर कंटिन्यूसली करूँगी। तो ये भी बहुत ही बढ़िया से निकल आई है गुजिया, और जब गुजिया भरी भरी रहती हैं तो खाने में मज़ा आता है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से निकल आ रही हैं, तो मैं इसी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने इतनी सारी गुजिया बना ली हैं और उसके बाद से हमारा तेल भी गर्म हो गया है। तो चलिए अब इसमें गुजिया डालना स्टार्ट कर देते हैं। गर्म करके थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। ये वीडियो थोड़ा सा लेट जाएगा क्योंकि बीच में दर्श का बर्थडे आ गया था और मैं उसी में इंगेज हो गई, जिसकी वजह से इसकी एडिटिंग नहीं हो पाई थी। अदरवाइज़ ये 2 दिन पहले ही आपको मिल गया होता, तो आई होप आप समझेंगे। तो अब आज जाके मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ और अभी 2 घंटे बाद मैं इसको ऑन एयर कर दूँगी, तो आप देख सकते। तो लेट के लिए सॉरी। और उसके बाद से दर्श का भी बर्थडे ब्लॉग आ जाएगा कल तक मैं उसको कोशिश करूँगी कि मैं ऑन एयर कर दूँ।
आँच मैंने मीडियम टू लो रखा है और इसी धीमी आंच पर गुजिया सिकेगी ना तो बहुत ही क्रंची क्रंची होती है, मस्त होती हैं। ये देखिए कितनी लाल लाल हो रही हैं और ये एकदम खस्ता टाइप की रहेंगी, मस्त लगेंगी और नरम नहीं पड़ेंगी। तो इसीलिए मीडियम टू लो आंच पे इसको ऐसे पकाने हैं थोड़ा सा पेशेंस के साथ, और उसके बाद से खाने में बहुत मज़े आएंगे। गुजिया बनाने में हालत ख़राब होती है बट खाने में सभी को बहुत मज़ा आता है। और ये देखिए कितनी खस्ता हो गई हैं, रेड रेड। थोड़ा सा पेशेंस लगता है इसको फ्राई करने में, और एक बार अच्छे से हो गई ना, ऐसे पलटे से या छनौटे से थोड़ा सा प्रेस करके तो अच्छे से हो जाता है ये। और यहाँ पर देखिए मैंने नीचे अपना सेटअप लगा लिया है क्योंकि मैं अकेले ही बना रही थी तो, और ये टाइम टेकिंग होता है तो इस वजह से मैंने अपना सेटअप नीचे लगा लिया है। और ऐसे मैं बनाती जा रही थी, उसके बाद से मैं खड़ी होकर फ्राई करती जा रही थी। तो अकेले थोड़ा सा मेहनत तो पड़ता है। और यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि तेल को ठंडा होके करके जब हम लोग पकाते हैं तो एकदम बाज़ार की तरह, जो बाज़ार की गुजिया आती है ना एकदम खस्ता कड़क, तो वही ट्रिक मैं यहाँ पर देख रही थी। तो रियली ये वाली जो 5-6 गुजिया मैंने इसी ट्रिक से बनाई है और वाकई बहुत ही बढ़िया खस्ता हुई थी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं गुजिया बनाऊंगी तो इसी ट्रिक से बनाऊंगी। और यहाँ पे बस मैं चेक करने के लिए कर रही थी। और उसके बाद से मैंने यहाँ पे नमक पारे बना लिए। यहाँ पे नमक पारे भी बना लिए हैं। और मैंने दोपहर से शुरू किया था गुजिया बनाना और अब रात हो गई है, शाम के 7 बज रहे हैं और अब जाके फाइनली मेरा सब काम ख़त्म हुआ है।